इस वक्त मैं खड़ा हूँ माधव कॉलेज के अंदर और मेरे पास प्रेम सिंह जी संकल्प क्लासेस के मानक निदेशक है। रीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए प्री एग्जाम का आयोजन आज किया गया है। बाड़मेर के कॉलेज और स्कूलों के विभिन्न परीक्षा सेंटरों पर 4000 के करीब बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं। ये जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल की परीक्षा का प्री बोर्ड टाइप एक एग्जाम ओमार शीट पर करवा रहे हैं। साथ ही शीघ्र ही इसका रिजल्ट जारी करेंगे ताकि बच्चे ये समझ सके कि उनकी तैयारी का क्या लेवल है। बाड़मेर के अंदर 27 और 28 फरवरी को सरकार की ओर से विभिन्न परीक्षा सेंटरों पर ये परीक्षा रीट की आयोजित होने वाली है। प्रेम सिंह जी मेरे साथ हैं, उनसे पूरी बात करते हैं। सर, बहुत बड़ा काम है ये तो। हाँ, रीट एग्ज़ाम 27-28 फरवरी को सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उससे पहले हम लोग प्री रीट का एग्ज़ाम आयोजित कर रहे हैं, जिसके लिए हमने नाम रखा है इसका महाकुंभ। रीट का महाकुंभ आयोजित कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि लगभग 2-2.5 हज़ार विद्यार्थी भाग लेंगे। जब इसका हम वेबसाइट के माध्यम से जब आवेदन करवाया, 4000 विद्यार्थी आज इस एग्जाम में भाग ले रहे हैं। कितने सेंटरों पर? 3 अलग अलग सेंटर बनाए, बड़े सेंटर है। माधव कॉलेज है, महाराजा स्कूल है और हेड ऑफिस है संकल्प की इंस्पायर आरएस एकेडमी। वहाँ पर साइंस मैथ्स के बच्चे बैठते हैं। और माधव कॉलेज के अंदर हमने रीट लेवल सेकंड के अंदर एसएसटी के सभी विद्यार्थी बैठाए हैं। और महाराजा स्कूल के अंदर हमने लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी सभी बैठाए हैं। हमारा ये उद्देश्य था कि जो मेन एग्जाम है जो 27-28 फरवरी को, उससे पहले विद्यार्थी यहाँ आकर के ये जांचे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में कई विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। तो विद्यार्थी अपनी लैंग्वेज का भी सही तरह से जांच करके उसका लैंग्वेज जब ओमार शीट में भरते हैं तो सही तरह से लैंग्वेज भरें। दूसरा, एग्जाम में हम कौन सी गलती करते हैं, उससे पहले अगर इस तरह का एग्जाम हो जाए तो विद्यार्थी इस तरह से गलती कभी नहीं करेगा। आज मैं ये देख रहा था, कई विद्यार्थी प्रवेश पत्र भी हमारा साइन नहीं किया हुआ है। ओमार शीट पे देख लिया तो रोल नंबर गलत भर दिए हैं। मुझे लगता है कि ये गलती विद्यार्थी फिर जो मुख्य परीक्षा 27-28 को उसमें ये विद्यार्थी नहीं करेंगे। लेकिन 4000 बच्चों के लिए पेपर की व्यवस्था करनी, ओमार शीट सेंटरों की, यह तो बहुत बड़ा काम है। हाँ प्रेम जी, काफ़ी टफ मामला था। जब मुझे ये पता चला कि विद्यार्थी 4000 प्लस हैं तो हमने 3 सेंटर बनाए अलग अलग, और अलग से हमने अलग अलग परीक्षा प्रभारी निर्धारित किए। उसके बाद हमने अलग अलग टीम गठित की गई और पूरा पेपर तैयार करना, उसके बाद में पेपर के लिए हर सेंटर पर पेपर को भेजना, इसकी पारदर्शिता रखना। और ख़ास बात यह है कि इस पेपर में हमने ये शर्त लगाई कि यदि आप लेवल फर्स्ट के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर के आते हो तो आपको 11,000 रुपये का नकद पुरस्कार, सेकंड लेवल में लेके आते हो तो भी आपको 11,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसकी एक जैसे एक अपन कहते हैं ना, बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है, उसको एक बड़ी खुशी होती है कि मैं टॉप करूंगा और मुझे इतनी राशि भी मिलेगी। तो आप देख रहे हो पूरे चारों तरफ हर जगह विद्यार्थियों बड़ी पंक्तियों में बैठे हैं। तो ये विद्यार्थी आज अपना स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। थोड़ा जानना चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल है और विषय जो विज्ञान का, गणित का या सामाजिक विज्ञान का, कैसे है? लेवल फर्स्ट में तो बीएसटीसी इतने विद्यार्थी होते हैं वो लेवल फर्स्ट के अंदर बैठते हैं। लेवल सेकंड के अंदर जो बीएड धारी विद्यार्थी है वो सेकंड बैठते हैं। उसमें भी 2 है, एसएसटी और साइंस मैथ्स का एक ही पेपर आता है और एसएसटी का एक ही पेपर आता है। उसके बाद में जब आगे जाकर के इनकी मुख्य परीक्षा होती है तो मुख्य परीक्षा में जो एसएसटी के विद्यार्थी होते हैं वो हिंदी में, इंग्लिश में, सामाजिक में, इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साइंस मैथ्स वाले साइंस मैथ्स में ही आवेदन कर पाते हैं। तो ये इनकी एक पात्रता परीक्षा है। 90% अंक लाना इसके अंदर अनिवार्य है। गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि यदि आप 5 आपके ऑप्शन है, उसमें आपको कोई भी इसका उत्तर नहीं आता और 5वां ऑप्शन यदि आप नहीं भरते हो तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। जबकि ये कभी नहीं था, पहली बार ऐसा रूल्स जोड़ा गया। ये नया नियम जोड़ा है ताकि अब बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है कि रीट में होगी नेगेटिव मार्किंग। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप खुद गोले छोड़ करके आ जाओगे तो नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी। ये विद्यार्थियों के लिए संदेश है। ये विद्यार्थियों के लिए संदेश है। और विद्यार्थियों को मैं जागरूक करना भी चाहूंगा कि आप लोग ध्यान रखें इस बात का कि इस बार बार गवर्नमेंट कह रही है रीट में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग किस बात की होगी? यदि आप 5 नंबर ऑप्शन छोड़ देते हैं, क्या होता है, आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट ने एक 5 नंबर ऑप्शन दिया। जैसे चुनाव में होता है नोटा, आप नोटा दबा दो, ई ऑप्शन। तो वहां अगर ई ऑप्शन भी है, यदि आप नहीं भरोगे तो आपका उत्तर वो आपको 1/3 अंक काटा जाएगा। इस
आगे आगामी भविष्य में या पूर्व में जो भी गड़बड़ी हुई उसको रोकने के लिए ओमार शीट खाली रह जाए, संदेह हो कि खाली ओमार शीट बच्चे छोड़ के आ गए, फिर बाद में वहां पर ओमार शीट भरी जाती है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि खाली ओमार शीट हमारे पास आए नहीं, आपके संदेह को हम दूर कर रहे हैं पहले से। ओमार शीट आपकी पूरी भरी हुई होनी चाहिए, अन्यथा 1/3 अंक काट दिया जाएगा। ये काफी लंबे समय बाद हो रही है और बाड़मेर में सेंटर मिले हैं इस बार। हाँ, बाड़मेर कुछ समय पहले थोड़ा नकल प्रकरण के कारण कुछ गवर्नमेंट को भी ऐसा लगा कि इस बाड़मेर में सेंटर नहीं देना चाहिए था, लेकिन जब जांच हुई तो बाड़मेर, मुझे ऐसा लगा कि बाड़मेर में इन्वॉल्व नहीं था। कहीं इन्वॉल्व नहीं था और बाड़मेर के विद्यार्थी काफी परेशान थे। इसके लिए मैंने भी काफी मांग की। मैंने कहा हमारे आप जांच कर लो, बाड़मेर से यदि कोई नकल प्रकरण के अंदर कोई व्यक्ति शामिल नहीं है और ऐसी स्थिति में इन विद्यार्थियों के साथ में अन्याय ना हो, तो गवर्नमेंट ने इसकी जांच की और इस बार बाड़मेर सेंटर दिए हैं। सभी विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। खुशी है। आना जाना भागा दौड़ी टेंशन होता है। बहुत ज्यादा टेंशन एन होती वक्त थी एन वक्त पे। यदि आप एग्जाम से एक दिन पहले बच्चे को कहते हो आपको अलवर जाना है, उसका पेपर खराब हो जाएगा, क्योंकि बीच में रास्ते में उसको यदि कोई परेशानी आई वो पेपर खराब करके आएगा। और यहाँ यदि आप घर पे हैं तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है और इस बार बाड़मेर सेंटर दिया गया है, तो गवर्नमेंट को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये महाकुंभ संकल्प ने नाम नहीं दिया, वास्तव में महाकुंभ है ये, तो इस बार तो बहुत बच्चे बैठ रहे हैं। इस बार देखो पूरे भारत के अंदर एक महाकुंभ नाम बड़ा फेमस है और गंगा नदी और यमुना नदी के पवित्र संगम पर जो सब लोग डुबकियां लगा के आ रहे हैं और 144 साल बाद में इसका आयोजन होने जा रहा है, पूरे विश्व के लिए एक अच्छा संदेश है। तो मुझे भी लगा कि हम महासंग्राम, महा मेगा टेस्ट, इस नाम चेंज करके इसका नाम महाकुंभ रख देते हैं। ये विद्यार्थियों का महाकुंभ है। बिल्कुल, विद्यार्थियों का महाकुंभ है। तो अब बेरोजगार विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा सुंदर मौका है पात्रता हाँ, का। बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहता हूँ, नई शिक्षा नीति आ रही है और इसमें बदलाव होगा। अब 2 ईयर की बीएड, अब 1 साल की और बीएड कर रहे हैं, 4 ईयर बीएड का ऑप्शन दे रहे हैं और एनटीटी में आगे बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और ये आंगनवाड़ी केंद्र, मतलब गवर्नमेंट ने एक स्टेप बना दिए। तो मैं सभी विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि समय रहते हुए इस परीक्षा को पास करिएगा। आने वाला समय टफ, आने वाला समय बहुत कठिन है, क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज हो जाएगा। क्या संदेश है आपके? मैं सभी विद्यार्थियों ये कहूँगा कि परीक्षा में बदलाव हो, स्किल में चेंजेस हो, उससे पहले पहले आप लोग अच्छी मेहनत करके और अपने मुकाम को हासिल करिएगा, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ परीक्षा पैटर्न बदल रहा है और आगे भी बदलेगा नई सरकार की नीति के तहत। तो आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करें। 27-28 तारीख को बढ़िया तरफ से एग्जाम दे करके आएँ। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ माधव कॉलेज की ताज़ा तस्वीरें सिर्फ तेजल मीडिया पर देख रहे हैं। चारों ओर कैमरा घुमा करके आप देखोगे तो यहाँ बड़ी संख्या में विद्यार्थी रीट का एग्जाम दे रहे हैं। यानी बाड़मेर के अंदर परीक्षा का सेंटर दिया गया है। अब 27 और 28 तारीख को रीट की पात्रता परीक्षा का आयोजन सरकार की ओर से यहाँ किया जा रहा है, लेकिन लंबे समय तक भर्तियां अटकी हुई थी। अब बेरोजगार युवाओं को उम्मीद जगी है, उनकी उम्मीदों को पंख लगे हैं। शीघ्र ही बड़ी भर्तियों का आयोजन होगा और युवाओं की उम्मीदों पर सरकार खरा उतरेगी, ऐसी कामना करते हैं। लेकिन बाड़मेर पर भरोसा किया है। हम सब लोगों को ये भरोसा कायम रखना कि हमारी परीक्षाएं बेहतर तरीके से हो, हमारे बच्चे आगे बढ़े और उनको कोई तकलीफ और परेशानी नहीं हो। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।